नमस्कार दोस्तों, एमएलएम डायरी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके लिए प्लान लेके आया हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि प्लान का कंपैरिजन लेके आया हूं। ये प्लान बहुत जोश शोर के साथ मार्केट में आया, बहुत जोश शोर के साथ चल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। इस प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम है फोर्साज। फोर्साज जो है एग्जैक्टली कहते हैं कि मलेशिया से निकला हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इस प्लान के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और इसी से मिलता जुलता एक और प्लान हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन पता चलेगा, आपको दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल होगी। तो जो लोग फोर्साज कर रहे हैं उनके लिए भी एक जानकारी भरा वीडियो होगा, जिससे वो समझ पाए कि फोर्साज जो वो कर रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। जो इस तरह का प्लान कर रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन, इस तरह की टर्म से बहुत अच्छे से जानकारी होगी उनको, वाकिफ होंगे इस तरह के वर्ड्स से। तो उनके लिए ये नई चीज नहीं होगी। एक दूसरा प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी तर्ज पे है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता प्लान है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो दोनों के बीच का एक कंपैरिजन होगा, दोनों के बीच दोनों की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होगी। कंप्लीट प्लान मैं आपको बाद में डिटेल में जरूर अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्लान्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो उनमें से कोई प्लान सेलेक्ट कर कर अपने लिए कोई अच्छा प्लान चूज करके कर सकते हैं। डिस्क्लेमर यहाँ दे दूं, हम प्लान प्रमोट करते हैं, प्लान के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें। किसी भी प्लान से जुड़ने से पहले आप पूरी जानकारी हासिल करें उस प्लान के बारे में, आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, तभी कोई प्लान ज्वाइन करने का डिसीजन लें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गूगल खुला हुआ है, मैं आपको यहाँ फोर्साज के बारे में बता देता हूँ। forsas.io जब आप टाइप करेंगे गूगल पे तो ये इसकी साइट ओपन हो आ जाएगा, लिंक सामने, आप इसको ओपन करें तो ओपन करने में कुछ इस तरह का विंडो आएगा। लॉगिन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हैवी साइट है, ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है आजकल इस पे। तो ये आ गया फोर्साज की जो साइट है। अब इस पे आपको क्या करना है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज आप लॉगिन कर सकते हैं। और किसी की भी आईडी आपको देखनी हो तो भी आप लॉगिन पे जाइए। तो लॉगिन करेंगे जब आप, तो आपके सामने इस तरह का एक यहाँ इथेरियम को सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। सॉरी, इस तरह की विंडो कोई ओपन होगी। उस पर आप ये जो आईडी है, कोई सी भी आईडी, कैसे भी 100 से लेकर कोई भी आईडी डालेंगे तो वो आईडी आपको दिखाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 9,32,000 लोग करीब जुड़ चुके हैं, और 24 आवर्स में भी दिखा रहा है कि करीब 3,000 लोग जुड़े हैं। ये कभी हमने देखा था सॉरी 6,000 के आसपास भी चलता था, अभी ये ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ जब आप देखते हैं, देखिए एक आईडी जो मैंने निकाली है, इसने एक को डायरेक्ट किया है। ये एक डायरेक्ट देख रहे हैं आप, इसमें करीब 0.025 ईथर की इनकम देख रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट करने इसने जो किया, एक दो मैट्रिक्स होती है X3 और X4। एक X3 में लग जाती है, एक X4 में आके लगी, बट ये X4 वाली पेमेंट जो है ये इसकी अपलाइन को गई है, ये इसको नहीं आई है। ये प्लान ऐसा ही है। ये दूसरा खाली है, जब अगर ये दूसरा कोई डायरेक्ट करता है तो वो दूसरी आईडी यहाँ आके लगती है। इन सपोज ये डायरेक्ट नहीं करता है, इसकी अपलाइन दो को डायरेक्ट करने के बाद जब वो तीसरा डायरेक्ट करेगी, मतलब अपलाइन अगर जोड़ रही है X3 में दूसरा, और जब तीसरा वो अपलाइन डायरेक्ट करेगी तो वो यहाँ से स्पिल होगा और इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ M2 X4 में यहाँ दिखाने लग जाएगा। और अब अगर ये लोग काम करेंगे, ये तो इसी ने जोड़ा था उसकी है, ये यहाँ काम करता है तो इसके पास इनकम जाएगी। और ये बंदा जो सपोज यहाँ कोई इसके अपलाइन काम करती और यहाँ आता और वो काम करती, वो बंदा जो आईडी है वो काम करती या वो बंदा काम करता, तो ये पेमेंट इसके पास जाता, इसमें फिर एक स्पिल होता, एक का पेमेंट नहीं आता इसके पास। तो ये इस तरीके से X3 और X4 काम करता है। तो वहां तो जो X3 में आप देख रहे हैं वो टोटली कंप्लीटली वर्किंग इनकम है आपकी। यहाँ नॉन वर्किंग इनकम आती है इन केस ये बंदे के नीचे जुड़े हुए लोग काम करें।
तो यहाँ से थोड़ी बहुत नॉन वर्किंग इनकम आती है। इसका बैड लक है कि इसके नीचे जो डायरेक्ट किया था उसने कोई काम नहीं किया अभी तक। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि इसके X3 में आपको इनकम दिखा रहा है 0.025 इथर, पर X4 में 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ इसने कोई काम, इसकी जो डाउनलाइन थी या जो अपलाइन है उन्होंने आगे कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, इसलिए इसके पास वर्किंग की भी जो इनकम आनी थी वही आई, नॉन वर्किंग की कोई इनकम नहीं आई है। अब जो दूसरा प्लान मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है मनीप्लाई। आप गूगल पे जाकर moneyply.io डालेंगे तो इस तरह की साइट, ये देखिए moneyply.io डालेंगे तो ये आ जाएगी। यहाँ आप लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन जब करेंगे तो इस तरह उसमें आईडी नंबर पूछेगा, आप वो आईडी नंबर डाल दीजिए। ये आईडी नंबर जैसे मैंने एक डाल रखी है 47। तो इस 47 में इस प्लान में जो डिफरेंस है, वहां आप देख रहे थे दो मैट्रिक्स थी X3 और X4। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो है M1, M2 एंड M3। ये देखिए आप M1, M2 एंड M3। अब इसमें आप देखिए इसने एक ही डायरेक्ट किया है। मैं ये आईडी इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों में आपको सेम दिखे। वहां उसने एक डायरेक्ट किया था 0.025 की इनकम थी ईथर की, और डॉलर में करीब 9 दिख रहा था। यहाँ भी इसने एक ही डायरेक्ट किया है, बट आप इनकम देखेंगे तो $35 हो चुकी है। 0.1 इथर इसको मिल चुका है। M1 में दिखा रहा है 0.025 जो इसने एक डायरेक्ट किया वो। अब इसकी M2 मैट्रिक्स देखते हैं। ये देखिए M2 में 2 दिखा रहा है, लेकिन इनकम यहाँ 0.00 इथर $0 में दिखा रहा है। तो दो डायरेक्ट जो हुए, एक तो इसको थोड़ा सा और नीचे लिख के आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये पार्टनर इन्वाइटेड बाय यू, मतलब जो एक डायरेक्ट किया था वो, और उसी की जो दूसरी आईडी जो दूसरी मैट्रिक्स में गई वो ये है। और ये स्पिल ओवर है, ओवरफ्लो फ्रॉम अप, मतलब इसके अपलाइन ने जो काम किया वो आईडी यहाँ आके लगी। अब होता क्या है कि अपलाइन को भी पता है कि वो कैसे बंदे को जोड़ रहा है, और वो कोशिश यही करता है कि उसकी डाउन में जो आईडी जानी है वो ऐसे बंदे की जाए जो ज्यादा काम करने वाला नहीं हो। ज्यादा काम करने वाला अगर उसने डाउन में दे दिया तो दिखती बात है उसको नुकसान होगा। अब आप देखिए यहाँ अपलाइन से जो भी आईडी आई है उसने कोई काम नहीं किया, तो इसलिए इसको M2 में कोई इनकम नहीं हुई, और इसने जो खुद जोड़ा था उसने भी कोई काम नहीं किया, इसलिए इसको M2 में 0 इनकम हुई है। पर ये जो M3 मैट्रिक्स है, यहाँ आप देखेंगे तो 0.075 इथर इसको मिल चुके हैं, मतलब $26 की यहाँ से इनकम है। इन्होंने 3 मैट्रिक्स बनाई है, M1, M2 एंड M3। M3 को देखिए, यहाँ इसका एक स्पिल ओवर है, मतलब ये एक बार इनकम इस मैट्रिक्स में ले चुका है। M3 में 1, 2, 3, और जब चौथा जुड़ा तो इसकी आईडी स्पिल होकर अब इसकी पोजीशन 249 बन चुकी है। करंट पेइंग पोजीशन 71 दिखा रहा है, मतलब 71 आईडी को अभी पैसा जा रहा है। लेकिन इसकी आईडी एक बार मतलब ऑटो रिन्यू हो गई, अब इसकी आईडी नंबर बन गया 249। 249 मतलब जैसे जैसे प्लान बढ़ेगा, अब ये आगे किसी को जोड़ता है या नहीं जोड़ता है, इसकी अपलाइन काम कर रही है, डाउनलाइन काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बावजूद इसको 249 पे जब पेमेंट आना चालू होगा, मतलब 71 से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो ये फिर से इनकम लेगा। अब आप देखेंगे इसने नेक्स्ट लेवल भी बाय कर रखा है। अब इसकी आईडी मैंने आपको दिखाई थी 47 है, बट यहाँ आप देखेंगे योर पोजीशन करके 35 आ रहा है, ये YRP। ये 35 क्या है, मतलब इसने जब बाय किया है ये लेवल तो ये 35 नंबर पे था। अब वो भले इसकी मेन आईडी 47 पे है, बट इसने ये लेवल जल्दी बाय कर लिया, इसलिए इसको ये 35 की आईडी मिल गई। करंट पेइंग पोजीशन 21 है, मतलब 21 आईडी को अभी पेमेंट चल रहा है, और जैसे जैसे ये पेमेंट आगे बढ़ेगा 35 पे इसको ही पेमेंट मिलेगा। अब ये आगे किसी को डायरेक्ट करे या नहीं करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक दूसरी आईडी और खोल के दिखाता हूँ, मैंने खोल के रखी है। ये देखिए 16 नंबर की आईडी है। ये 16 नंबर की आईडी पे आप देखेंगे M1 में एक भी डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं किया, फिर भी इसको $26 यहाँ दिखा रहा है। 0.075 इथर की इनकम यहाँ दिखा रहा है, मतलब एक भी डायरेक्ट नहीं किया, तो तब भी इसको नॉन वर्किंग की इनकम आई है। देखिए M1 में 0 है, इसका M2 भी 0 है, M1 0, M2 0, जबकि M2 में इसके पास 2 बंदे दिख रहे हैं, मतलब इसके अपलाइन ने काम किया है, वहां से 2 बंदे इसको मिले हैं। पर फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये दोनों बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। देखिए एक भी बंदे को नहीं जोड़ा है, इसलिए ये नॉन वर्किंग इनकम ना के ही बराबर है, क्योंकि अपलाइन इस बात का ध्यान रखती है कि कोई बंदा डाउनलाइन में जाने वाला है तो वो ऐसा ना चला जाए जो ज्यादा काम करने वाला हो, क्योंकि वो ज्यादा काम करेगा तो इनकम उसकी डाउन में चली जाएगी, उसको नहीं मिलेगी। वो स्पिल होती है तभी उसकी आईडी रिन्यू होती है। वो स्पिल पे ऐसे बंदों को जोड़ते हैं जो ज्यादा काम करने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे इसके साथ भी यही हुआ है। अब आप M3 पे आ जाइए।
M1 M2 और उधर X3 X4 फोर्साज का ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ इन्होंने बस ये जो M3 मैट्रिक्स बना के कमाल किया है वो इस प्लान को फोर्साज से कहीं बेहतर कर देता है। ये प्लान भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, ये प्लान भी ब्लॉकचेन पे है, पैसा सीधे आपके ट्रस्ट वैलेट पे आता है, वहीं जो ईथर है ट्रस्ट वैलेट से ही आपको ट्रांसफर करना है, सब कुछ सेम है। मतलब जैसा फोर्साज में होता है वैसे ही सब कुछ इसमें है। अगर फोर्साज बंद नहीं हो सकता तो ये भी बंद नहीं हो सकता। सिंपल दोनों की जो इक्वेशन है वो इस तरह से सेम है। लेकिन आपको मैं जो बता रहा था इसकी M3 की इनकम आप देखिए, M3 में इसने एक स्पिल ओवर ले चुका है, मतलब इसके ये 3 डायरेक्ट हुए और जब चौथा 3 से इसको इनकम आई, ये ग्लोबली चलता है। चौथा जब जुड़ा तो इसकी आईडी स्पिल हो गई। अभी करंट पेइंग पोजीशन 71 दिखा रहा है इसकी, मतलब एक बार स्पिल होके अब जो आईडी नंबर है वो 81 है। 16 के बाद 81 मिली है इसको, 71 से बढ़ते हुए जब ये पहुंचेगा 81 पे तो इसको फिर से पेमेंट आएगा, जबकि इसने किसी को नहीं जोड़ रखा है, मतलब ये बिल्कुल नॉन वर्किंग बंदा है, किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी इसको इनकम आएगी, आ भी चुकी है एक बार। यहाँ देखिए इसने सेकंड लेवल भी बाय कर लिया है। सेकंड लेवल में इसकी आईडी 16 है पर इसको मिली है 23। इसका मतलब ये है कि 16 के आगे वाले जो लोग थे उन्होंने ये पोजीशन पहले बाय कर ली, इसलिए इसको 23 की पोजीशन मिली है। करंट पेइंग पोजीशन 21 है। 21 से 23 अब सिर्फ 2 का ही फासला रह गया है। इसका मतलब ये कि 6-7 लोग जैसे ही ये लेवल बाय करेंगे इसको फिर से इनकम मिलेगी, जबकि फिर से मैं आपको याद दिला दूं इसने किसी बंदे को नहीं जोड़ा है। तो जो मनीप्लाई का प्लान है इस लिहाज से थोड़ा फोर्साज से बेहतर हो जाता है कि फोर्साज में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको इनकम आ रही है, आप अपलाइन के भरोसे हैं। अगर अपलाइन ने बाई चांस कोई अच्छा बंदा जोड़ दिया तो M2 में वहां के X4 में आपको इनकम आएगी। पर यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ तो वो M1 और M2 के तौर पे उन्होंने फोर्साज को बिल्कुल कॉपी किया है, इसमें बिल्कुल फोर्साज जैसे ही इनकम आने वाली है। बट M3 ये एक अलग लेवल चला गया। M3 में आप ने काम किया नहीं किया, मैंने आपको दो तरह की आईडी दिखाई, एक जिसने एक बंदा जोड़ा था और दूसरा जिसने एक को भी नहीं जोड़ा, फिर भी वो इनकम जनरेट कर रहा है। और जैसे जैसे आईडीज आगे बढ़ेंगी इनको इनकम M3 के जरिए मिलती रहेगी, तो कभी ना कभी इनको भी दिमाग में आएगा कि यार हम भी किसी को जोड़ दें, इतनी इनकम आ रही है तो कोई हमारे साथ जुड़े तो उसको भी फायदा मिल जाए। जैसा मैंने आपको बताया ये भी सेम इथेरियम पे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है, आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन पे है, ट्रस्ट वैलेट के थ्रू ही सारा काम होता है। प्लस जो मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बता दूं मनीप्लाई प्लान की, वो ये है कि मनीप्लाई में गैस फीस, नेटवर्क फीस, जो फोर्साज कर रहे हैं उनको पता है फोर्साज में नेटवर्क फीस कई बार इतनी चली जाती है कि वो जो उनका बेसिक प्लान है 0.05 उतनी ही नेटवर्क फीस हो जाती है। बट मनीप्लाई में इन्होंने बड़ा कुछ एल्गोरिथम में ऐसा कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऐसा कोडिंग की है कि 0.005 से 0.008 ईथर के बीच ऑलमोस्ट आपका गैस फीस रहता है। कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं नेटवर्क के बीच में, देखा था हमने गैस फीस बहुत बढ़ गई थी जिसमें फोर्साज में ज्वाइनिंग अमाउंट से भी ज्यादा चली गई थी। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी बढ़ी थी बट इतनी नहीं बढ़ी जितनी वहां बढ़ गई थी, बहुत डिफरेंस था। और ज्वाइनिंग का जरूर मैं आपको बता दूं एक चीज कि वहां जो ज्वाइनिंग है वो 0.05 ईथर की है, यहाँ 0.075 ईथर की है। लेकिन जब गैस फीस जुड़ती है तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। बट यहाँ आपको 3 मैट्रिक्स मिलती हैं कमाने के लिए, वहां आप सिर्फ 2 मैट्रिक्स में कमाते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है, बहुत अच्छी नॉन वर्किंग इनकम जनरेट की जा सकती है। अब एक सवाल ये जरूर दिमाग में उठता है कि यार क्या ये प्लान बंद हो सकता है? तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि फोर्साज जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन पे है, अगर कोई ये कहता है कि फोर्साज कभी बंद नहीं होगा तो सेम थिंग मनीप्लाई पे अप्लाई होती है, वो भी कभी बंद नहीं होगा। इनकम जरूर बंद हो सकती है, वो फोर्साज के साथ भी है, वो मनीप्लाई के साथ भी है। इनकम कैसे बंद हो सकती है कि सब लोग सोचें कि यार मैं तो जुड़ गया, अब मुझे आगे नहीं जोड़ना, मुझे प्लान को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो नॉन वर्किंग इनकम अपने आप आएगी। तो डेफिनेटली अगर फोर्साज में लोग ये सोचना छोड़ दें, लोगों को जोड़ना छोड़ दें, जैसे कि आज 3000 लोग डेली जुड़ रहे हैं, अगर ये 3000 लोग जुड़ने बंद हो जाएं, 2000, 1000 और फिर 0 हो जाएं, तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। फोर्साज में बिल्कुल इनकम नहीं आएगी। सेम केस मनीप्लाई पे अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे इस प्लान को अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, प्रमोशंस चालू किए गए हैं, धीरे धीरे ये प्लान बढ़ना शुरू हो रहा है, बढ़ता है और
कल को किसी भी वजह से आईडीज लगनी बंद हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ से भी इनकम आनी बंद हो सकती है। यही चीज दोनों के साथ अप्लाई होती है। दोनों सेम प्लान है, दोनों क्राउड फंडिंग के प्लान है, दोनों ब्लॉकचेन पे हैं, तो और दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। जो मेजर बेनिफिट है मनीप्लाई का, नॉन वर्किंग इनकम बहुत अच्छी है इसके अंदर, गैस फीस बहुत कम है इसके अंदर। पूरा प्लान मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, इसका वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गैस फीस दूसरों से दूसरे जितने भी प्लान है फोसाज के अलावा भी बहुत सारे प्लान मार्केट में भी आए हुए हैं, उनसे कैसे इसमें गैस फीस कम है और किस तरीके से ये प्लान दूसरों से बेहतर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मनीप्लाई और ऐसे दूसरे बहुत सारे प्लान हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।